हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने एवरीडे साइंस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो आज हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर ले गए हैं 12। तो इसमें आपके जो बीमारियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो हम कवर करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा फैलता है। तो देखो, जीवाणु से फैलने वाले रोगों के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो वो ट्रिक देख लेते हैं। तो जीवाणु से फैलने वाले रोग कौन कौन से थे। तो इसके लिए ट्रिक है पंडित का टिक। क्या है? पंडित का टिक। न्यू है पंडित का टिक। न्यू है बैक्टीरिया। न्यू है बैक्टीरिया। अब देखो, बैक्टीरिया से क्या बन गया? बैक्टीरिया से बन गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से क्या बना? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को ही अपने क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया को ही अपने क्या बोलते हैं? जीवाणु। बैक्टीरिया इंग्लिश में बोल देते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जीवाणु। तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। अब जीवाणु से होने वाले पंडित का टिक न्यू है, तो ये रोग फैलते हैं। अब ये रोग कौन कौन से है? पै से तो आपका क्या हो गया? प्लेग। पै से क्या हो गया आपका? प्लेग। ठीक है। और डी से क्या हो गया आपका? डिप्थीरिया। डी से क्या हो गया? डिप्थीरिया। और तै से क्या हो गया आपका? तपेदिक। और तपेदिक को ही अपने क्या बोला जाता है? टीबी। कैसे क्या हो गया आपका? काली खांसी। टी से क्या हो गया आपका? टाइफाइड। और इसके अलावा टी से क्या हो गया आपका? टिटेनस। न्यू से क्या हो गया? न्यूमोनिया। न्यू से क्या हो गया आपका? न्यूमोनिया। और हे से क्या हो गया आपका? हैजा। तो ये जो रोग हैं ये किससे फैलते हैं? जीवाणु से फैलते हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा रोग जीवाणु द्वारा फैलता है। तो पोलियो देखो कहीं आया क्या? नहीं आया, तो पोलियो नहीं है। फाइलेरिसिया कहाँ पे आया कि नहीं आया? टाइफाइड देखो आया क्या? ये रहा टाइफाइड। तो टाइफाइड है वो किससे फैलता है आपका? जीवाणु से फैलता है। तो जीवाणु से फैलने वाले रोग कौन से हैं? पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, ये आप ट्रिक याद रखनी है। तो सभी के सभी जीवाणु के रोग आपके कवर हो जाएंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया न्यूमोनिया का रोगजनक क्या है। देखो, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, जीवाणु से फैलने वाला रोग कौन सा है? न्यूमोनिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, जो कवक है, कवक से फैलने वाले रोग कौन से होते हैं? कवक से फैलने वाले रोग है, इसके लिए ट्रिक है गंजा। गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। अब देखो, गंजा से क्या हो गया? गंजापन। दमा से क्या हो गया? अस्थमा। दह से क्या हो गया? दाद। खाए से क्या हो गया? खुजली। ए से क्या हो गया? एथलीट फुट। तो ये सारे के सारे रोग किससे होते हैं? ये रोग होते हैं आपके कवक से। तो कवक से होने वाले रोग कौन से हो गए? गंजापन, अस्थमा, दाद, खुजली, एथलीट फुट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन किसकी प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। तो देखो, बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? बी से क्या होगा? बेसिलस। सी से क्या होगा? कॉलमेट। और जी से क्या होगा? गुरीन। तो आपका क्वेश्चन ये भी बनता है कि बीसीजी का पूरा नाम बताओ। तो बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? बेसिलस कॉलमेट गुरीन। और इसका जो प्रतिरक्षा के लिए जो वैक्सीन दिया जाता है ये किस बीमारी के लिए? ये है यक्ष्मा। और यक्ष्मा को ही अपने क्या बोलते हैं? यक्ष्मा को ही बोलते हैं टीबी। और टीबी को ही अपने क्या बोलते हैं? तपेदिक। ये तीनों के तीनों नाम याद रखो कि टीबी को ही तपेदिक बोला जाता है और टीबी को ही क्या बोला जाता है? यक्ष्मा बोला जाता है। तो ये बातें आप याद रखना। और जो टीबी है, टीबी जो रोग है ये किससे फैलता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस से। किससे फैलता है? जो जीवाणु का नाम है। तो जीवाणु का नाम भी लिख लेते हैं। टीबी का जीवाणु है उसका नाम है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस। ट्यूबरोकुलोसिस। तो टीबी के जीवाणु का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस। और टीबी को ही यक्ष्मा बोला जाता है, टीबी को ही तपेदिक बोला जाता है। और बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? बेसिलस कॉलमेट ग्रीन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीका जो मोती जरा से सुरक्षा प्रदान करता है।
और मोतीजरा के लिए जो सुरक्षा प्रदान करता है वो टीका है आपका टैब, TAB। अब मोतीजरा और टाइफाइड क्या आता है, टाइफाइड को अपनी हिंदी में क्या बोलते हैं, मोतीजरा। दोनों याद रखना, मोतीजरा भी आ सकता है और टाइफाइड भी आ सकता है। तो मोतीजरा के लिए या टाइफाइड के लिए जो टीका है उसका नाम क्या है, TAB। और TAB का जो आपका टीका है टाइफाइड रोडी टीका होता है। ये क्या होता है, टाइफाइड के विपरीत जो टीका रहता है उसको बोलते हैं पर TAB। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमें इसमें से पहचानना है कि सत्य है कौन सा नहीं है। टिटेनस बैक्टीरिया द्वारा होता है, मैंने आपको बताया था उसमें पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, टी से क्या है टिटेनस, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो ये कथन सत्य है। एनुफ्लुएंजा क्या है आपका, एनुफ्लुएंजा एक वायरस है, तो ये भी आपकी बात सत्य है, एनुफ्लुएंजा आपका रियलिटी में एक वायरस ही है। प्लेग यर्सीनिया पेस्टेटिस द्वारा फैलता है, ये भी बात सही है। देखो प्लेग होता है, प्लेग का वाहक कौन होता है, प्लेग जो रोग है इसका वाहक कौन होगा, वाहक तो होगा आपका चूहा, वाहक कौन होगा, चूहा। और ये किसके फैलता है, ये जीवाणु से फैलता है, किससे, जीवाणु से। और उस जीवाणु का नाम क्या है, जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। क्या नाम है, पास्चुरेला पेस्टिस। और पास्चुरेला पेस्टिस और प्लेग के यर्सीनिया पेस्टिस द्वारा फैलता है, ये दोनों की दोनों। देखो यर्सीनिया जो वैज्ञानिक है इसने जो प्लेग के बारे में, जीवाणु के बारे में बताया था, तो यर्सीनिया पेस्टिस द्वारा ही फैलता है ये। और पास्चुरेला पेस्टिस, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में मिल गया तो दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन मिलेगा, तो ये दोनों के दोनों आंसर क्या है, सही है माने जाएंगे आपके। उसके बाद आ गया विषाणु एंटीबायोटिक्स द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये आपका कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, और यही आपका सही आंसर हो गया। तो देखो जो आपका आंसर सही है वो कौन सा, आपका 4th नंबर आंसर सही है। कहीं ऐसा मत देख लेना कि मैंने टिक कर दिया तो रेड रंग से कर देता हूँ इसको, तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट वाला कौन सा ऑप्शन आपका, 4th नंबर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्दम। दुर्दम यानी कि इसको बोलते हैं मैलिग्नेट। जो दुर्दम या मैलिग्नेट मलेरिया है, इसका मलेरिया होता है वो किससे होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। किससे होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो हमें बताना है कि इसमें से जो सम्मिलित युग्म है वो बताना है। अब देखो पहला पहला देखो एस्कोरिक लंब्रिकोइडिस, तो ये विषाणु है, ये आपका सम्मिलित नहीं है। उसके अलावा साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड का, ये भी नहीं है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो ये आपका एकदम से करेक्ट है और यही आपका आंसर हो जाएगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, ये प्रोटोजोआ से संबंधित है, तो ये आपका युग्म है, ये आपका बिल्कुल से करेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु जनित रोगों का समूह है। तो हमें ऐसे रोग बताने हैं जो जो क्या है कि वायु से फैलते हैं। तो वायु से फैलने वाले जैसे सार्स हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, न्यूमोनिया हो गया, ये तीनों के तीनों किससे फैलते हैं, वायु से फैलते हैं। वायु से हमें क्या किया, अनेक बहुत सारे रोग फैलते हैं, जैसे डिप्थीरिया हो गया, न्यूमोनिया हो गया, काली खांसी हो गया, तपेदक, चेचक, खसरा, सार्स, छोटी माता, एनुफ्लुएंजा, ये सब के सब वायरस से फैलते हैं। जैसे सार्स, स्वाइन फ्लू, निमोनिया तो हो ही गया। इसके अलावा और बता दूं तो आपको डिप्थीरिया हो गया, न्यूमोनिया हो गया, डिप्थीरिया हो गया, न्यूमोनिया हो गया, काली खांसी होगी, तपेदिक हो गया, काली खांसी, तपेदिक। और तपेदिक को ही याद रखना, तपेदिक को ही क्या बोलते हैं, तपेदिक को ही टीबी बोलते हैं। और तपेदिक को ही क्या बोला जाता है, इसको यक्ष्मा भी बोला जाता है। तो ये सभी के सभी रोग किससे फैलते हैं, वायु से फैलते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, उसमें मिलान करना है, यानी कि सम्मिलित करना है। अब सबसे पहले आपका क्या है, क्षय रोग। क्षय रोग को अपने क्या बोलते हैं, क्षय रोग है वो किससे फैलता है,
वो फैलता है आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस से। क्षय रोग को ही अपने क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। तो ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। उसके बाद आपका आ गया टाइफाइड। तो टाइफाइड है वो फैलता है आपका साल्मोनेला टाइफी से। तो देखो टाइफाइड से क्या हो गया, टाइफी, तो लास्ट वाला याद रखो। ठीक है, तो क्षय रोग को अपने क्या बोलते हैं, टीबी। टीबी की फुल फॉर्म क्या हो गया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। टीबी की फुल फॉर्म क्या होगी, ट्यूबरोक्लोसिस से याद रखो, टीबी का ये हो जाएगा। ठीक है, और टाइफाइड का क्या हो जाएगा, टाइफी। उसके बाद देखो छोटी माता और कुकर खांसी। जो कुकर खांसी है वो किससे फैलती है, जो कुकर खांसी है वो उसका आपका है बोर्डेटेला पर्टुसिस। बोर्डेटेला पर्टुसिस से फैलती है कुकर खांसी, इसका ये हो गया। अब जो बच गया वो किसका हो जाएगा, छोटी माता का हो जाएगा। तो छोटी माता किससे फैलती है, बेरिसेला जोस्टर से। अब देखो ए का क्या है, ए का है 4। ए का देखो 4 किस में है, इनमें है। तो ए का 4 ये वाला भी हो सकता है, ये वाला, ये वाला। बी का देखो, बी का 1, ए का 4 बी का 1। देखो इसमें भी ए का 4 दे रखा है, इसमें भी ए का 4 दे रखा है, बी का 1 दे रखा है, बी का 1 दे रखा है। अब उसके बाद देखो सी का 3। तो सी का 3 इसमें दे रखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखो ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु दिया जाता है। अब देखो डीपीटी का जो टीका है ये 3 रोगों के लिए काम आता है। कौन कौन से 3 रोग है, डी से क्या हो गया आपका, डिप्थीरिया। ठीक है, डी से क्या हो गया, डिप्थीरिया। पी से क्या हो गया, पर्टुसिस। और टी से क्या हो गया आपका, टिटेनस। पर्टुसिस को ही क्या बोलते हैं, काली खांसी या कुकर खांसी बोलते हैं। डी से आपका हो गया डिप्थीरिया, पी से हो गया आपका पर्टुसिस, पर्टुसिस को क्या बोलते हैं, कुकर खांसी। और टी से क्या हो गया, टिटेनस। तो डीपीटी जो बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने तो दी जाती है, ये दी जाती है डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटेनस को रोकने के लिए दी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रोग है। अब अनुवांशिक रोग आपको पता ही है कौन से होते हैं। अनुवांशिक रोग ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। कौन से रोग होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी। अब पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब है जैसे पहले तो आपके दादा में होगा, तो दादा से किस में आया, पिता में आया, पिता से आप में आ गया, और आप से किस में जाएगा, आपके बच्चों में जाएगा। तो ऐसे रोग क्या हो गए, अनुवांशिक रोग। अब कोविड कोई अनुवांशिक रोग है क्या, नहीं है। हेपेटाइटिस अनुवांशिक रोग है क्या, नहीं है। रतौंधी विटामिन ए से फैलता है, नहीं है। वर्णांता, वर्णांता में क्या होता है, इसको बोलते हैं अपने कलर ब्लाइंडनेस। रंगों की पहचान नहीं कर पाता व्यक्ति, रंगों की पहचान नहीं कर पाता। तो ये जो वर्णांता रोग है ये कैसा रोग है, अनुवांशिक रोग है। तो वर्णांता में क्या होगा, व्यक्ति रंग की पहचान नहीं कर पाएगा। इसको अपने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, रंगों की पहचान नहीं कर पाएगा, उसको अपने बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और रतौंधी होता है, इसमें क्या होता है, रात को अंधा होता है, यानी कि रात को नहीं दिखाई देता। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें डिफरेंस है, देखो ये क्या है आपका, नाइट ब्लाइंडनेस, और ये आपका है कलर ब्लाइंडनेस। कलर का मतलब क्या है, रंगों की पहचान नहीं कर पाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है कि रात को अंधा होगा, तो रतौंधी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माता वर्णांत तथा पिता सामान्य हो तो कितने प्रतिशत लड़के में वर्णांता रोग होगा। अब देखो दोनों में से अब देखो माता क्या है, वर्णांत है, माता क्या है आपकी, वर्णांत है, तथा पिता क्या है, सामान्य है। तो कितने प्रतिशत जो रहेगा कि लड़के को वर्णांत होगा। तो देखो यदि दोनों में से एक वर्णांत है, तो क्या होगा, ये रोग आगे फैल जाएगा। तो जो लड़का है उसका वर्णांत होना कितना, 100% संभावना है, क्योंकि एक गुणसूत्र तो माता से ही आना है। जब माता से गुणसूत्र आएगा तो उसके साथ ये क्या है, अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग है, तो ये आगे फैल जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुवांशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का समानता नहीं जमता। तो देखो जो रक्त का थक्का किसमें नहीं जमता, हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया रोग में क्या है, रक्त का थक्का नहीं जमता। इसी रोग का अन्य नाम क्या है, इसका रोग है शाही रोग। कौन सा रोग, शाही रोग। इसका नाम शाही रोग क्यों पड़ा,
क्योंकि ये सबसे पहले किसमें देखा गया, ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में देखा गया। किसमें? महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया में देखा गया। तो वहीं से क्या है कि इसी रोग का नाम पड़ गया शाही रोग। इसमें क्या होगा, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और इसका वाहक कौन होता है, वाहक होती है स्त्री, ठीक है। और प्रभावित कौन होता है, इसके में प्रभावित होगा पुरुष। तो ये बातें थी आपकी किसके बारे में, अनुवांशिक विकार जो है हीमोफीलिया, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि ब्लड है, ब्लड का फ्लो कंटिन्यूस होता रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्वारा कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा टीका है जो क्या है कि पुनर्योजी है। तो पुनर्योजी जो टीका है वो है आपका हेपेटाइटिस। कौन सा है, हेपेटाइटिस। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखना कि प्रथम पुनर्योजी टीका कौन सा है आपका, हेपेटाइटिस। तो ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो कोरोना विषाणु है, तो जो कोरोना का विषाणु है वो कैसा है, एक रज्जुकी आरएनए विषाणु। कैसा है, एक रज्जुकी आरएनए विषाणु। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कोरोना यानी कि कोविड-19, कोविड-19 को क्या है, WHO ने घातक कोरोना वायरस का नाम दे दिया। इसी को क्या नाम दिया, कोविड-19, कोविड-19। अब देखो इस रोग की जो पहचान है, इस रोग की जो पहचान है वो सबसे पहले कहाँ हुई, ये हुई थी 31 दिसंबर 2019 को। कहाँ पे हुई थी, चीन के अंदर, चीन में, चीन से फैला था। और चीन में भी कहाँ से, वुहान, वुहान से। और कब, 2019 के अंदर। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कोविड-19। 2019 की डेट भी बता दूं आपको, तो डेट भी थी 31 दिसंबर, यानी कि साल का अंतिम दिन था, तब क्या है, कोरोना वायरस आया था, ठीक है। तो इसमें 19 है, जो 2019 वर्ष का अंतिम जो दिन है वो इसीलिए कोविड-19 बोला गया है इसको, ठीक है। अब जो ये कोरोना वायरस है ये कैसी डिजीज है, वायरस यानी कि विषाणु से फैलने वाला रोग है। कैसा रोग है, विषाणु से फैलने वाला, वायरस, वायरस से फैलने वाला, ठीक है। अब देखो कोरोना के बचाव के लिए क्या हुआ, वैक्सीन बनाई गई। तो वैक्सीन बनाई गई, तो देखो भारत में जो वैक्सीन बनी थी, एक तो उसका नाम था कोवैक्सीन। कौन कौन सी वैक्सीन थी, एक तो थी कोवैक्सीन, उसके अलावा बनी थी जो कोविशील्ड, उसके अलावा कौन सी बनी थी, कोविशील्ड। इसका निर्माता कौन था, इसका निर्माता था भारत, ठीक है। तो ये जो दवाई थी कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इसका निर्माता क्या था, भारत था। ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन जो बीमारियों से रिलेटेड थे। आशा करता हूँ कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उस व्यक्ति के पास ज़रूर वीडियो को पहुंचाएं जो इसकी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये आपके लास्ट के दिन है। लास्ट के दिनों में जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आप इसको क्वेश्चन को खुद से भी करने की ट्राई किया करो, ताकि आपको पता लग सके कि हमारी जो तैयारी है कहाँ तक पहुँच गई है, कितनी अच्छी है हमारी तैयारी। और यदि आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें टॉपिक का भी बता सकते हैं, तो हम उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ले आएंगे, या हमारे पास टाइम हुआ तो हम उस टॉपिक को कवर करवा देंगे। और वैसे हमने ऑलरेडी जितने भी टॉपिक है आपके वो लगभग हमने कवर करवा रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से टॉपिक भी देख सकते हो और वहाँ से आपको पूरा उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।